आज कक्षा 10 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 2 हम पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? ये प्रश्न है। देखिए कैसे प्रश्न बनेगा। और ये जो है जैक बोर्ड में बहुत ही क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है ना? आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है ना? तो चलिए, ये पेड़ है, ये पेड़ है और ये जमीन है। ठीक ना? मतलब भूमि है। ठीक ना? ये जो है क्या है? भूमि है और ये पेड़ है। समझ में आ गया? क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो टूटने का मतलब है कि नीचे से नहीं, यानी कहीं पर ऊपर वाला भाग से ही टूटा होगा। ठीक है ना? तो मान के चलिए कि यहां से जो है ना, ये भाग टूट गया। ठीक है ना? यहां से ये वाला भाग टूट गया और लिखता है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ पेड़ का शिखर, ठीक ना, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है, पेड़ का शिखर मतलब देखिए, ये देखिए यहां से यहां तक पेड़ है। देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या है? पेड़ है। ठीक है ना? तो नीचे वाले को बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। ठीक है ना? हम समझा रहे, आप नहीं भी लिख सकते हैं। और ऊपर वाला जो भाग है उसको हम बोलेंगे शिखर। ठीक है ना? तो पाद बिंदु ए वाला पॉइंट हो गया और शिखर ए वाला पॉइंट हो गया। अब क्या कहता है देखिए, पेड़ का शिखर, तो पेड़ का शिखर कहाँ है? ए वाला भाग है, जमीन को छूने लगता है। अब देखिए जमीन तो नीचे है, अगर मान के चलिए इस पेड़ को अगर आधा पर से टूट जाए, आधा, ठीक ना, तो ऊपर वाला जो है शिखर कहाँ चला गया? जमीन पर नीचे आ गया। मान के चलिए थोड़ा सा बड़ा ही बन गया, तो ये वाला भाग जो टूट कर यहाँ से टूटा और इस प्रकार से यह मुड़ जाता है। ठीक है ना? तो इसका जो शिखर है कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। आ गया ना? कहा कहता है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए ये वाला भाग जो है शिखर तो यहाँ आ गया, तो देखिए ये हुआ पेड़ वाला भाग, टूटा हुआ भाग ये वाला है ना, ये भाग टूट के यहाँ पर आ गया। और ये क्या है? भूमि है। तो भूमि देखिए और पेड़ का शिखर, ये दोनों जो यहाँ पर गिरा तो एक क्या है? कोण बन गया। ठीक ना? ये कोण कितना बना रहा है जी? 30 डिग्री बना रहा है। ये बन जाएगा कोण। अगर यहाँ से पेड़ गिर गया और ये जमीन है तो कुछ न कुछ तो कोण बनेगा। तो इसका दिया है 30 डिग्री, तो समझ लीजिए कि इससे क्या बना? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक ना? यहाँ तो समझ में आ गया। पेड़ की पाद बिंदु, तो पाद बिंदु पेड़ का कहाँ है? ए वाला पॉइंट लिख दिए हैं। की दूरी, पाद बिंदु की दूरी, ठीक ना, जहां पेड़ का जमीन छूता है। तो देखिए पेड़, देखिए ये वाला है, पेड़ का पाद बिंदु ये वाला हो गया। ठीक है ना? और जहां पर शिखर है पेड़ का, कहाँ छूता है? यहाँ पर। बोल रहा है कि पाद बिंदु से जहां पर शिखर छूता है, ठीक ना, उसका दूरी कितना दिया है? 8 मीटर। मतलब ये कितना दिया है? 8 मीटर है। ये समझ में आ गया हमें। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ कितना बड़ा था उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना? अब इसमें बात को समझिए कि कितने लोग क्या समझते हैं कि पेड़ जो है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन नहीं, ये पेड़ तो है बिना टूटा हुआ भाग, और टूटा हुआ भाग ऊपर वाला है। ठीक है ना? तो टूटा हुआ भाग अभी जो स्थित है, जब तक दोनों को जोड़ेंगे नहीं तो कितना बड़ा पेड़ था तो पता नहीं लगेगा। ठीक ना? तो हमको दोनों भाग को जोड़ना होगा, टूटा हुआ भाग और जो अभी स्थित है। ठीक ना? इस प्रकार से हम अलग छाप दे रहे हैं। देखिए आपका जो भाग है इसको मान लेते हैं ए बी और सी। तो मान के चलिए ये पाद बिंदु पेड़ का है, बी पॉइंट,
और ये जो शिखर वाला पॉइंट है यही ना है, सी जाके यहाँ पर पॉइंट आया है तो सी मान लीजिए, ठीक ना। और टूटा हुआ इसको ए पॉइंट मान लीजिए। अब देखिए आपको दो इसमें भाग है, ये जो है ए बी जो भाग है अभी पेड़ में स्थित है, ठीक है ना। और ए सी पॉइंट ही तो टूटा है, जो टूट कर देखिए ये पर शिखर जो जमीन को क्या है, छूटा है, ठीक है ना। तो ए सी पॉइंट जो है, ठीक ना, ए हो गया टूटा हुआ भाग, ए बी जो है अभी पेड़ में स्थित है। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कुल पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसको बनाने से पहले एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे 8.1 में, ठीक है ना। तो ट्रिक इसका ऐसे बनता है, तो बहुत बनाने का ट्रिक है इसका, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है वही ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। ये जो बन जाता है ये बन गया साइन का, ये बन गया कॉस का, ये बन जाता है टेन का, ठीक है ना। और इसको उलट दें हम इसको तो बन जाएगा ये हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। अगर उल्टा लिख देंगे इसको हम तो क्या बन जाता है, कोसेक, ये बन गया सेक, ये बन जाता है कॉट, ठीक है ना। तो ये आपको ये सूत्र जो है याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं होगा तो ये सवाल बनाना कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसका मतलब हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। P क्या है, B क्या है, P क्या है, H क्या है। तो देखिए कुछ नहीं इसमें, P का मतलब लंब होता है, P का मतलब लंब समझिए हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और B का मतलब बेस समझिए, जिसको हम आधार बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। B से बेस हो गया, ठीक ना। B द्वारा अगर B लिखा हुआ है तो आधार समझना है, ठीक ना। और एक होता है H, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण होता है सबसे बड़ा भुजा, H होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस लंब आधार कर्ण, अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर सीधा पेड़ होगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक ना। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा इसको हम H बोलेंगे, यानी कर्ण बोलेंगे। तो इसको चलिए हम लिख ही दे रहे हैं H है, आपको लिखना उखना नहीं है, ठीक ना। हम समझा दे रहे हैं कि भुजा आपका कर्ण होगा। इस कोण से निकालना है तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएंगे, P बन जाएंगे, यानी लंब बनेंगे। P मतलब देखिए लिखा हुआ है लंब, लंब समझना है। अब देखिए ए भुजा P है, ए भुजा लंब कर्ण है, तो क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे, नीचे वाले आधार हो जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए हम सवाल की ओर, ठीक है ना। तो देखिए अब लिख लेंगे हम इसको, देखिए मान सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं, तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि दिया है कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। अब देख लेंगे कि पेड़ की ऊंचाई है कौन। इसमें देखिए दो भाग अगर मिला देंगे तो कुल पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। कौन सा भाग है, ए बी प्लस ए सी है। आई बात समझ में। अगर यही तो निकालना हमको, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था, पेड़ की ऊंचाई हमें मालूम रहेगा तो कौन सा रहेगा, तो आपको होगा ए बी, ठीक है, और ए सी। दोनों को निकाल लेंगे तो हमें निकल जाएगा। तो हमें दोनों को निकालना है, कैसे निकालना है देखिए, ठीक है। देखेंगे यहाँ, और एक भुजा दिया हुआ है BC 8 मीटर, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में, यही ना त्रिभुज बन रहा है ABC, तो ABC में लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब निकालते कैसे हैं, इसके थोड़ा सा आप ट्रिक जान लीजिए, ठीक है ना। और ट्रिक से बनाइएगा तो आप कहेंगे पूरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए हमको कौन सा भाग निकालना पहले समझिए। तो पहले देखिए 1 नंबर वाला इसको निकालना है, जो भी पेड़ में भी स्थित है, और एक टूटा हुआ भाग इसको निकालना है, तब ना दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। बात को समझिए। तो 1 2 आप मत लिख लीजिएगा, ठीक ना। ये वाला भाग यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 और 2, ठीक ना। ये दोनों का हमको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा चलिए इसके बारे में समझिए। तो कैसे निकालना है देखिए, एक भाग आपको दिया हुआ रहेगा, तो चलिए ये जो भाग दिया हुआ है नीचे BC, इसको हम B बोलते हैं,
बोलते हैं ना। और जो भाग हमें निकालना है वो p है, और एक भाग जो निकालना हमको h है। तो हमको दो ही भुजा से लेना है, ठीक ना। तो चलिए पहले किसको निकालना चाहते हैं, किसी को आप निकाल सकते हैं, इसको इसको या इसको इसको, ठीक है ना। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम कि एक भाग हमें जो दिया रहेगा, ठीक है ना, और एक भाग हमें निकालना है, उसको हम उसी के हम अनुपात से निकालेंगे। तो चलिए देखिए, तो आप इतना याद कर लीजिए कि एक भाग निकालने के लिए बोलेगा और एक भाग जो दिया रहेगा, ठीक ना, उसी से हम प्रश्न को ज्ञात करेंगे। तो चलिए ए भाग हमको निकालना है, यानी ए बी हमको निकालना है। तो चलिए ए बी भाग को हम ऊपर रख दिए, और एक भाग हमेशा दिया रहेगा उसको लेना है, ठीक ना। एक भाग निकालने वाला लेना है और एक भाग जो दिया हुआ रहेगा। तो दिया हुआ भाग कौन सा है, बी है। आपको आराम से दिख रहा होगा। देखिए ए बी भाग हमें निकालना है, जो हम जिसको हम पी बोलते हैं ऊपर रख दिए, ठीक है ना। और जो भाग दिया हुआ है नीचे बी सी, उसको हम बी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि पी बटा जो बी होता है किसका सूत्र बन गया। देखिए इसमें पी बटा बी किसका सूत्र बन गया, तो tan का बन गया। समझ में आ रहा होगा आपको आराम से, ठीक ना। तो वही लिखेंगे tan कितना डिग्री का कोण है जी, 30 डिग्री का, बराबर। अब tan बराबर क्या होता है, P बटे में B। तो P कौन सा भाग है, ए बी, ए बी लिख दिए। और B जो है, B यही ना है आधार, क्या है बी सी। तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक ना। tan बराबर P बटा B, P तो यही है ए बी, और B कौन है बी सी, लिख लिए। अब इसका मान बैठाएंगे, इसका मान होता है 1/√3 बराबर। ए बी का मान देखिए क्या है, ए बी है, ए बी का ए बी लिखेंगे, बी सी क्या है 8 दिया हुआ है। इस प्रकार से इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी गुने √3 बराबर 8 गुने करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम कि ए बी बराबर 8 हो जाएगा, ये √3 गुना में है, यहाँ आ जाएगा भाग में, ठीक है ना। तो ए बी बराबर हमें प्राप्त हो गया। मतलब कौन सा भाग प्राप्त हुआ, पेड़ में अभी स्थित है वो भाग हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ए बी सी में ही देखना है, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, तो दोबारा त्रिभुज ये वाला रिपीट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या लिखना है, तथा लिखना है, तथा, ठीक है ना। अब देखिए दोबारा हमको नहीं लिखना है। अब देखिए ध्यान से, ए भाग और ए भाग से तो हम निकाल लिए। अब देखिए फिर से बता रहे हैं, एक भाग हमें फिर से कौन सा निकालना है, ए सी निकालना है। तो देखिए फिर से वही लगाएंगे, एक भाग दिया रहेगा, एक भाग निकालने वाला लिखना है, ठीक ना। तो एक भाग देखिए हमें निकालने वाला कौन सा है, ए सी यानी एच, और एक दिया रहेगा, कौन है दिया हुआ, बी। फिर से हो ना गया, एक दिया हुआ रहता है और एक निकालना है, वही दोनों से हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। तो देखिए निकालने वाला क्या है, देखिए है ना, निकालना किसको अबरी, ए सी को तो निकालना है, इसको हम एच बोलेंगे, एच ऊपर रख दिए, ठीक है ना। और देखिए दिया हुआ क्या है, बी, बी नीचे लिखिए। इसको आप ऊपर नीचे भी लिखकर वैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। एक दिया हुआ रहेगा और एक निकालना है, ऊपर या नीचे कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत पड़ना मतलब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना, आंसर वही आएगा। तो चलिए एच बटा बी हो गया। देखिए ए भाग की एच कौन है, निकालना है जो ऊपर लिखे, और एक भाग दिया है उसको हम नीचे लिखे, ठीक है ना। बस वही क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे। अब देखिए एच बटा बी कहाँ है, देखिए तो एच बटा बी देखिए यहाँ पर है ना। इसका नाम क्या है, सेक। तो क्या लिखेंगे हम, सेक कितना डिग्री, वही 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री बराबर। तो सेक बराबर तो सूत्र क्या है, एच बटे में बी है, एच यही ना है ए सी, और बी क्या है देख लीजिए, बी यही है बी सी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको हम नीचे किए। अब सेक 30 का मान क्या होता है, तो देखिए, तो कॉस 30 का मान क्या होता है, इसको तो याद करना होगा ना। तो देखिए कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक ना, √3/2,
2 होता है cos 30 का। अब इसी का उल्टा सेक होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक ना। तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 बराबर, इसका मान हम बैठा दिए, और AC है तो AC लिखेंगे, ठीक ना। और देखेंगे BC का मान क्या है 8 है। फिर सोचा ही तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ये 8 से कर दीजिए गुना 2 में, √3 से गुना कर दीजिए AC में, तो AC गुना √3 कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद 8 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार से AC बराबर 16 बटा में गुना में √3 है, ये हो जाएगा भाग में, तो AC बराबर क्या प्राप्त हो गया 16√3, ठीक है ना। तो देखिए हमको दोनों भाग मालूम हो गया, कौन सा टूटा हुआ भाग और बिना टूटा हुआ भाग, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है ना, बराबर। अब देखिए पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लीजिए। अब पेड़ कहाँ से कहाँ तक है, आराम से देख लीजिए आप, कहाँ से कहाँ तक है, ये 2 भाग है, ये जो है AB बिना टूटा हुआ भाग है, और AC क्या है टूटा हुआ भाग है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोड़िए इसको क्वेश्चन में, AB का मान कितना आया है, देखिए AB का मान क्या आया है 8/√3, √3 प्लस AC का मान क्या है 16/√3, ये दोनों को LCM निकालेंगे, √3 गुना करेंगे तो √3 नहीं, √3 का लघुत्तम निकाल लिए तो √3 आ गया, ठीक है ना। √3 से √3 में भाग लगाइए तो 1 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, प्लस √3 से √3 में भाग लगाइए तो 1 बार आ जाएगा, 1 गुना 16 करेंगे तो 16, कितना आ जाएगा 24 बटे में कितना होगा √3। अब देखिए ये जो मान है आपका आंसर नहीं है, ठीक ना, तो इसको क्या कर देना है आपको परिमेयकरण कर देना है, √3 को परिमेयकरण कर दीजिए, क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इस √3 को ऊपर नीचे गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा 24√3 बट्टे में कितना है √3 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ कि 24√3 और 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3/24 यानी 8√3 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, यही 8√3 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक ना। यही देखिए पेड़ की कुल ऊंचाई हमें 8√3 मीटर आंसर हो गया, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इसका देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, देखिए एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। आपका यह प्रश्न है, ठीक ना, प्रश्न थोड़ा लंबा है। देखिए क्या कहता है कि एक ठेकेदार है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक ना, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और जिसका ऊंचाई क्या है 1.8 मीटर है। देखिए तो मान के चलिए ये ऊंचाई है, ठीक ना, और ये जो है भूमि है। अब क्या कहता है कि इसका जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो ऊंचाई दिया है ये 1.5 मीटर दिया है, ठीक है ना। और क्या हुआ कि भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक ना, किसका शिखर इसका। तो मान के चलिए कि इतना ऊंचाई दिया हुआ है और ये भूमि से क्या है कि यह इसका शिखर
इस प्रकार से है मिला हुआ, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो, ठीक है ना। तो भूमि के साथ देखिए, तो भूमि ये वाला है, तो भूमि यहाँ पर है, इसका शिखर यहाँ से है, तो यहाँ से यहाँ मिला दिए जाए तो इस प्रकार के कोण यहाँ पर बन जाएगा। ये भूमि है और इसका शिखर से मिला दीजिए, ठीक है ना। जो 1.5 मीटर है ना ऊंचाई, तो शिखर मतलब बताए थे कि ऊपर वाला भाग को बोलते हैं, तो शिखर वाला भाग यहाँ पर हुआ और भूमि का पॉइंट यहाँ हुआ, तो इससे अगर मिला देंगे तो एक तो कोण बनेगा यहाँ पर। तो इसी कोण को क्या बोलता है कि कितना डिग्री कोण है, 30 डिग्री का कोण है। कितना है, 30 डिग्री का कोण है। ये हुआ 5 वर्ष से कम उम्र को बच्चे के लिए, ठीक ना। ये देखिए ऊंचाई हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक ना। अगर ऊंचाई है तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और यही आपका फिसलन पट्टी है, ये जो दिख रहा है ना, मोटा थोड़ा सा कर दे रहे हैं, ये आपका फिसलन पट्टी है, ठीक है ना। ये फिसलन पट्टी है, एक कौन है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। फिर आगे बढ़ते हैं, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक ना। क्या है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर, इसमें 1.5 मीटर है जो छोटा बच्चा के लिए है। अब कहता है कि 3 मीटर ऊंचाई जो है ये 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है, ठीक ना। तो इसको 1.5 है और 1.5 और बढ़ा दीजिए इस प्रकार से, तो कितना हो जाएंगे, 3 मीटर हो जाएंगे। तो यहाँ से लेकर अब यहाँ तक समझना है, ठीक ना। 1.5 पहले से था ऊंचाई, 1.5 और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है ना। अब क्या कहता है, एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए यहाँ पर भूमि है और यहाँ पर शिखर है, इससे क्या बन रहा है, 60 डिग्री का कोण यहाँ से ये बना दे रहा है, ठीक है ना। ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका फिसलन पट्टी क्या है, ये वाला होगा, ये वाला पार्ट, ठीक ना। ये फिसलन पट्टी है कौन सा, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। तो क्या हम समझे, इसको हम मान लेते हैं तब समझ में आएगा अच्छा से। ए हो गया, बी, सी, ये हो गया डी, मान के चलिए ई है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो फिसलन पट्टी ए वाला हो गया है, सी ई आपका फिसलन पट्टी हो गया और ए डी एक फिसलन पट्टी हो गया, ठीक है ना। इसको हम मान के चलिए ए बी सी डी, एक बाद ई वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर ले लीजिए, ए बी सी डी ले लिए हम, ठीक ना। तो ए बी सी डी ई ले लिए, इसमें जो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। एक बन रहा है डी बी सी, एक वो है ए बी ई, ठीक है ना। अब चलिए आगे, अब हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, कि दो फिसलन पट्टी की जो है हमें ज्ञात करना है लंबाई, ठीक ना, कितना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए लिख देंगे, दिया है कि दो फिसलन पट्टी, फिसलन दो फिसलन पट्टी कौन सा है, सी डी ना, ये जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है सी डी, ठीक है। और एक फिसलन पट्टी है ए डी, ए है, ए जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया है। अब क्या करें, क्या क्या दिया है इसमें मान लिख लेंगे। अब देखिए ये बी डी जो है, ठीक ना, 5 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए जो ऊंचाई पर स्थित है उसको हम लिख रहे हैं, ठीक ना। ये क्या है, बी डी बराबर 1.5 मीटर, और एक आपको दिया हुआ है बड़ा जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए है, उससे अधिक के लिए, ये है ए बी, इसका ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है, ठीक है ना, 3 मीटर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि दो फिसलन पट्टी ए वाला है पहला वाला, दूसरा फिसलन पट्टी ए वाला है, ठीक है ना। ऊंचाई जो दिया हुआ है ये छोटा समकोण त्रिभुज के लिए है, और 3 मीटर ऊंचाई जो दिया हुआ है ये बड़े त्रिभुज के लिए है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, देखिए, तो पहला त्रिभुज से ये वाला बन जाएगा, तो लिखेंगे कि समकोण
समकोण त्रिभुज देखिए डीबीसी, डीबीसी में, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज डीबीसी में ले लिए। अब क्या करेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कर्ण होते हैं, एक कर्ण भाग होगा, ठीक ना। और कोण के सामने वाले पी बनते हैं। हम लिख के देखा, आपको लिखना नहीं है, आपको बताया था ना, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा एच होते हैं, कर्ण हाइपोटेनस हो गया, और कोण के सामने वाले भुजा क्या होता है, पी होते हैं, मतलब लंब होते हैं, ठीक ना। देखिए बताए थे कि यही त्रिभुज से हमको लेना है, ठीक ना। फिसलन पट्टी ए वाला है और ए भाग दिया है, तो ए दोनों से हमें मतलब है। तो अब बताया था ना, एक भाग निकालना रहता है, एक भाग दिया रहता है, उसी दोनों से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ भाग क्या है, पी है ना, पी 1.5 मीटर जो दिया हुआ है, ये भाग को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। और जो निकालना है क्या है, एच है। तो P बटा एच किसका सूत्र बन जाएगा, देख लीजिए, तो साइन का बन जाएगा, बनेगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए साइन बराबर P बटा एच। तो P कौन सा भाग है, देखिए P है बी डी, छोटा वाला ना, डी बी सी में ही आपको देखना है, ठीक ना। तो आपको बन गया डीबी, डीबी लिखिए या बी डी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डीबी हो गया। और निकालना है कौन सा भाग, सी डी, जो आपको एच है ना। तो पी हो गया आपका डीबी और एच कौन सा हो गया, सी डी, ठीक है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, डीबी का मान कितना दिया है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हो गया। और सी डी क्या है, फिसलन पट्टी यही है ना। इसको तिरछा तिरछी आप गुना कर लीजिए इस प्रकार से। तो सी डी गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा सी डी बराबर 2 गुने 1.5। तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 दूना 3 मीटर। मतलब हमको पहले फिसलन पट्टी की लंबाई मालूम हो गया, ठीक है ना। ये आपको लंबाई जो है फिसलन पट्टी है ना, सीढ़ी, ये आपको एक लंबाई आ गया इस प्रकार से, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरा फिसलन पट्टी निकालेंगे, क्या करना होगा। तो इसके पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज को समझेंगे। तो हमेशा इस समकोण त्रिभुज और समझ लीजिए, हमेशा जो आपको त्रिभुज लेना है, आपको 90 डिग्री के पास जाना ही होगा, ठीक ना। एकदम आपको यहाँ से आपको होते हुए जाना चाहिए। देखिए ए बी ई इस प्रकार से बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो क्या लेंगे हम कि पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई में, ठीक है ना, ए बी ई में। तो क्या इसको लेंगे हम, देखिए उसी प्रकार से भुजा लेंगे, कैसे बताए थे समझिए। तो ए बी ई में 3 भुजा बन रहे हैं। ए बी क्या है, लंब है, देखिए 90 डिग्री के सामने और भुजा क्या होंगे, एच होंगे। आपको ये लिखना नहीं है, पी एच जो लिखे हैं इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना, हम समझा रहे हैं। ए बी ई में समझिए कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होंगे, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में अगर पढ़ते हैं तो कर्ण लिखिए, ठीक ना। अब देखिए 60 डिग्री दिया है ना, तो जिस कोण से दिया उस कोण से बात बोलेंगे। तो कोण के सामने वाले भुजा क्या होंगे, ए बी होंगे, कोण के सामने वाला भुजा ए बी होंगे, और सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं, पी होंगे। यानी ए बी क्या है, पी है, जो दिया हुआ है, समझिए बात को, ठीक है ना। और निकालना क्या है हमको, फिसलन पट्टी यही ना है, तो ए ही निकालना है, यानी एच निकालना है। तो पी बटा एच क्या होता है, फिर से साइन, ठीक ना। अब चाहते हैं कि साइन से भी निकल जाएगा, अब चाहते हैं कि इसका उल्टा करके बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको निकालने वाला भाग क्या है, एच है, ठीक ना। और दिया हुआ भाग क्या है, ए बी है, यानी पी है ना। ये जो ए बी भाग है ये पी है, एच है, ये पी है ना। कोण के सामने वाला पी बनता है, 90 डिग्री सामने वाला एच बनता है। ये सब आपको लिखना नहीं है, ठीक ना। तो देखिए ए भाग आपका दिया हुआ है, जो पी भाग दिया है, और एच हमें निकलना है। तो यही दोनों भुजा से हमें मतलब है, ठीक ना। तो निकालने वाला भुजा को हम ऊपर रख दिए, एच को ऊपर रख दिए, और जो दिया हुआ है जो पी है उसको नीचे रख दिए। तो साइन से ना, बल्कि आप उलट के भी बना सकते हैं, उल्टा करके, ठीक है ना। तो चलिए उल्टा करके ही बना देते हैं हम। तो एच बटा पी किसका होता है, देखिए यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए, एच बटा पी किसका होता है, कोसेक का। लिख सकते हैं कि कोसेक कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक ना। कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या बनेगा, देखिए एच बटा पी। तो एच का मान क्या है,
एच तो कुछ नहीं दिया हुआ है, यही फिसलन पट्टी है, तो लिख लीजिए क्या है, एच क्या है, एई। एई तो लिख सकते हैं, एच को तो ए भी लिख सकते हैं। अब देखिए पी कौन सा भाग है, ए बी, लिख लीजिए ए बी, ठीक है ना। अब देखिए कोसेक 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान आपको जानना जरूरी है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो साइन का उल्टा देखिए होता है कोसेक, अगर उल्टा कर देंगे तो 2 पर √3 नीचे। इस प्रकार से आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो 2 में कितना हो जाएगा, √3 बराबर ए का मान क्या है, एच, ए बी का मान क्या है, 3 मीटर ना, देखिए लिखा हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, लिख भी दिए हैं, ए बी क्या है, 3 मीटर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तो एच गुना √3 करेंगे, तो यहाँ पर बना लेते हैं, एच गुना √3 करेंगे, ठीक है, और 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार से एच का मान कितना होगा, 6 √3 गुना में है भाग में, इसको परिमेय कर लेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से √3 को ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो एच बराबर कितना आएगा, 6 √3, 3×3 = 9, एच बराबर हो जाएगा 6 √3, 9 का वर्गमूल 3, 3×2 = 6, एच बराबर क्या होगा, 2 √3। आपका यही आंसर है, ठीक ना, ठीक ना। तो 2 फिसलन पट्टी आ गया, अतः 2 पट्टी क्या है, सी डी, ठीक ना। तो सी डी का मान क्या है, देख लीजिए, सी डी क्या है, देखिए 3 मीटर, ये पहला वाला फिसलन पट्टी है वाला, ठीक ना, ये आ गया 3 मीटर, और दूसरा वाला क्या आया है, देखिए ए कितना है, 2 √3 मीटर। इस प्रकार से आपका दोनों आंसर आ गया, ठीक है ना। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक ना, आप तक चला जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।